सो हे गाइस, टेल्स ऑफ द हर्टिंग गॉड सीरीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। सो इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर अब हमें ये दिखाया जाता है कि सभी के सभी ग्रैंड पास मिलके चिन्मू की बॉडी के अंदर कल्टीवेशन को अबेक करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चक्कर में वो उसको 4 स्पिरिचुअल बीस्ट के रिफाइन किए हुए ब्लड को भी पिला देते हैं, जो काम करने से चिन्मू की बॉडी के अंदर कल्टीवेशन तो अबेक नहीं होता बल्कि उसकी हालत ही खराब हो रही थी। जिससे कि फिर चीफ ने यहाँ पर इन लोगों को एक और नया आइडिया दिया था, जिसके हिसाब से उन लोगों को चिन्मू को अलग अलग तरीके के स्पिरिचुअल बीस्ट के ब्लड को पिलाना होगा और साथ ही साथ सभी के सभी ग्रैंड पास मिलके ट्रेनिंग करवाएंगे चिन्मू की, ताकि उसकी बॉडी के अंदर अपने आप ही कल्टीवेशन अवेक हो जाए। इसके लिए सभी ग्रैंड पास रेडी हो जाते हैं और साथ ही ग्रैंड माँ भी रेडी हो गई थी। वो कहने लगती है कि हम में से हर कोई चिन्मू की ट्रेनिंग पर ध्यान देगा और साथ ही साथ उसकी हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा, ताकि उसकी तबीयत खराब ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि उसको मेडिसिन को पिलाते पिलाते वो एक मोटा सा बच्चा बन जाए। जिसके बाद हम लोग मिस्टर फार्मासिस्ट को देख पाते हैं चीफ के पास में, जो कि उनसे ये कहने लगते हैं कि हम सभी के सभी बूढ़े हो चुके हैं और बहुत ही जल्द मारे भी जाएंगे और हम लोगों की मौत के बाद बचेगा यहाँ पर केवल चिन्मू, जिसको हमेशा के लिए यहाँ पर छुपा कर तो रखा नहीं जा सकता। वो कभी ना कभी तो दुनिया वालों के सामने आ ही जाएगा और हमारे दुश्मनों की नजर में भी आ जाएगा। तो चीफ कहने लगते हैं कि हाँ, मैं ये सब कुछ जानता हूँ, लेकिन हमें उस बच्चे पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आगे चलकर वो एक बहुत ही बड़ा कल्टीवेटर बनेगा। मिस्टर फार्मासिस्ट कहते हैं कि इस तरीके से हम लोग तो उसकी जान ही ले लेंगे, क्योंकि अब मानो या ना मानो वो केवल एक ऑर्डिनरी सा पर्सन ही है, उसके अंदर कभी भी कल्टीवेशन अवेक नहीं होने वाली। तो चीफ कहने लगते हैं कि चलो मैं ये चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन को दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर जरूर से बनाऊंगा। मुझे उस पर पूरा यकीन है कि हाँ, वो ऐसा कर सकता है, भले ही उसकी बॉडी के अंदर स्पिरिट्स अवेक हो या फिर ना हो। अभी के लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले फ्यूचर में वो बच्चा अपने मॉर्टल बॉडी को एक इमॉर्टल बॉडी में जरूर से बदलेगा और बनेगा इस दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर। मिस्टर फार्मासिस्ट कहते हैं कि चीफ, क्या सच में ऐसा हो भी पाएगा? तो चीफ कहने लगते हैं कि अगर हमें किसी भी बात पर यकीन है और हम उस पर मेहनत करते रहें, तो डेफिनेटली एक मॉर्टल बॉडी को भी बदला जा सकता है इमॉर्टल बॉडी में। इसके बाद अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली होती है चिन्मू की। चिन्मू कहने लगता है कि मेरी ट्रेनिंग को कराने के लिए सभी के सभी ग्रैंड पास काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वो है फार्मासिस्ट ग्रैंड पा, क्योंकि सबसे पहला काम उन्हीं का होता है चिन्मू के लिए रिफाइन की हुई एक मेडिसिन को बनाना, ताकि आगे जो वो ट्रेनिंग करने वाला है उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। लेकिन चिन्मू के इन सारे के सारे मेडिसिन की बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी। चिन्मू की तो सोच के ही रूह कांप जाती है, क्योंकि आज पूरे दिन भर उसके ऊपर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, उसे अलग अलग तरीके की मेडिसिन को भी पिलाया जाएगा। फार्मासिस्ट ग्रैंडपा सबसे पहले उसके लिए एक मेडिसिन को बनाते हैं और दे देते हैं चिन्मू को पीने के लिए, जिसको वो जैसे ही पी लेता है तो उसको एक के बाद एक कप दिए जाते हैं। चिन्मू कह रहा था कि क्या सच में उसको 4 स्पिरिट्स का इतना ज्यादा ब्लड पीना होगा। भागने की तो कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर फार्मासिस्ट उसके ऐसा करने नहीं देंगे। वो ये कहने लगते हैं कि तुम्हारी बॉडी को बेहतर बनाने के लिए मुझे ऐसा करना ही होगा। उन्होंने काफी बड़ा पॉट दे दिया होता है चिन्मू को पीने के लिए, और साथ ही वो अपने पास में एक सूजे को भी रखे हुए थे, जो कि थोड़ी ही देर में काम में भी आने वाला था, क्योंकि चिन्मू ने जैसे उस मेडिसिन को कंप्लीट किया था उसकी बॉडी अचानक से ही फूलने लगती है, मानो जैसे उसकी बॉडी के अंदर कुछ ज्यादा ही गैसेस बनने लगी हो। मिस्टर फार्मासिस्ट उन नीडल्स का यूज करने लगते हैं, जो कि जैसे ही चिन्मू की बॉडी में जाते हैं तो गैसेस के रिलीज होने की वजह से वो यहाँ से वहां पर उड़े जा रहा था। लेकिन फार्मासिस्ट ग्रैंडपा उसको ज्यादा चोट लगने नहीं देते, जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर आ जाते हैं ग्रैंडपा बूचर, जो कि कहने लगते हैं कि ठीक है, अब वक्त आ चुका है मेरी ट्रेनिंग को करवाने का, तुम्हें जो भी करना था तुम कर चुके हो, अब उसको मेरे हवाले कर दो। जिसके बाद अब वो तुरंत ही चिन्मू का हाथ पकड़ते हैं और उसको खींच के यहाँ से ले जाने लगते हैं, क्योंकि ग्रैंडपा बूचर की बारी आ चुकी थी इसकी ट्रेनिंग को करवाने की। उसको अपने साथ में ले जाते हैं, जहाँ पर उनके पास में रखे हुए होते हैं काफी सारे स्पिरिचुअल बीस्ट, और चिन्मू हमें बता रहा होता है ग्रैंडपा बूचर के बारे में। वो कहने लगता है कि ग्रैंडपा बूचर के जैसा इस स्वॉर्ड मैन आज तक नहीं देखा गया, जो कि स्वॉर्ड्स और नाइफ को चलाने में महारत हासिल कर चुके हैं, और जो भी वो करते हैं, मारते हैं, काटते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो सारे के काम इतने ज्यादा क्लियरली तरीके से करते हैं कि कोई भी उनके काम में नुक्स नहीं निकाल सकता। और आज तक उन्होंने चिन्मू के साथ में जो कुछ भी किया है उसकी वजह से उन्होंने कभी उसको हर्ट नहीं होने दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रैंडपा बूचर अपने दिमाग का आपा खो बैठते हैं, जहाँ पर अब चिन्मू एकदम ही रेडी हो चुका था अटैक करने के लिए। जिसके बाद अब ग्रैंडपा बूचर ने चिन्मू के साथ में ट्रेनिंग को कराना भी स्टार्ट कर दिया था। हमें देख पाते हैं कि ग्रैंडपा बूचर के पास में उनके पैर ना होने के बाद भी वो नाइफ को चलाने में इतने ज्यादा परफेक्ट होते हैं, उनके सामने चिन्मू जैसे 10 बंदे भी आ जाएंगे वो तब भी उसको हरा नहीं पाएंगे। ग्रैंडपा बूचर कहने लगते हैं कि हम तुम्हारी ट्रेनिंग करा रहे हैं ओवरलॉर्ड बनने के लिए, इसके हिसाब से तुम्हारी नाइफ को मुझसे भी ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा, लेकिन जितनी तुम्हारी स्पीड है उतनी में तो कोई भी तुम्हें मसल के चला जाएगा, इसीलिए जितना ज्यादा हो
हो सके अपने आप को फास्टर बनाने की कोशिश करो, जिन्होंने चिन्मू को अपने कुछ स्लैशिंग अटैक्स दिखाए होते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक लकड़ी के टुकड़े को चिप्स के जैसे काट के रख दिया था। जिसके बाद अब वो यहाँ पर चिन्मू के ऊपर अपने स्लैशिंग अटैक्स को तो कर रहे थे, लेकिन वो किसी भी हाल में उसको हर्ट नहीं करना चाहते। साथ ही साथ चिन्मू भी अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्शंस का यूज कर रहा था खुद को बचाने के लिए। ग्रैंडपा बूचर यहाँ पर जैसे ही अपने डबल नाइफ का यूज करते हैं उसको मारने के लिए, तो चिन्मू अपनी नाइफ की मदद से उसको रोक लेता है कि बॉडी में जो आग लग रही थी वो उसको भी बुझाता है। ग्रैंडपा बूचर कहते हैं कि अब तो तुम मेरी नाइफ की स्पीड को देख ही चुके होगे और मेरी नाइफ्स के अंदर जो एनर्जी भरी हुई है वही ये दिखाती है कि चलाने वाले के अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी है। हमें अपनी नाइफ के अंदर इतनी एनर्जी को भरना होता है कि वो जिससे भी हिट करे उसको जला के राख कर दे। जो सारी की सारी चीजें चिन्मू के ऊपर से जा रही थी क्योंकि उसको ऐसा कुछ भी नहीं करना आता। ग्रैंडपा बूचर अटैक करते हुए बता रहे होते हैं कि जल्दी से अपनी नाइफ में एनर्जी डालो, अपने गुस्से को आग में बदल जाने दो, अपनी स्पिरिट को जलाना शुरू कर दो। जो कि एक के बाद एक इतने सारे फायर अटैक्स को करते जा रहे थे कि उससे ये साबित हो जाता है कि इनके जैसे स्वॉर्डमैन यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, क्योंकि स्वॉर्डमैनशिप के साथ साथ जो मैजिकल पावर्स का वो यूज कर रहे थे वही चीज होती है जो कि एक कल्टिवेटर को स्पेशल बनाती है। वो ये कहने लगते हैं कि आने वाले समय में मैं इस आसमान को चीर के रख दूंगा। उन्होंने वाकई में अपनी नाइफ्स की मदद से यहाँ पर जो स्लैशिंग अटैक्स किए होते हैं उसने बादलों को तक चीर के रख दिया था, उसमें गैप बना दिया था। और ग्रैंडपा बूचर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि मैं ये सब कुछ खत्म कर दूंगा। और ये नजारा वाकई में एकदम ग्रैंड लेवल का नजर आता है। चिन्मू कहने लगता है कि सच में एक स्वॉर्डमैन की मैजिकल पावर बहुत ही ज्यादा स्कैरी होती है। जिस मोमेंट पर तभी वहां पर पहुंच जाते हैं ग्रैंडपा माँ, जो कि ये कहने लगते हैं कि बूचर दोबारा से क्रेजी हो चुका है, उसकी बातों पर अब ध्यान मत दो, इसीलिए जल्दी से मेरे साथ में आ जाओ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के लिए, क्योंकि चिन्मू का वक्त आ चुका था ग्रैंडपा माँ के साथ में बॉक्सिंग को करने का और उनका एक हाथ नहीं होता। चिन्मू बता रहा था कि पहले के समय में ग्रैंडपा माँ ओल्ड फैशन वाले ग्लूमी कॉफिन मेकर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन चिन्मू ने ग्रैंडपा माँ को जितना जाना है उसने हमेशा यही पाया है एक बहुत ही अच्छे इंसान है और उन्होंने बचपन से ही उसकी केयर भी की है। लेकिन ट्रेनिंग को करते वक्त में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो अच्छे तरीके से ही पेश आएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग के स्टार्ट होते ही उन्होंने जैसे ही अपनी पंचिंग को दिखाया होता है चिन्मू के ऊपर, तो वो ये कहने लगता है कि हाँ कभी कभी अच्छे लोग दया भी नहीं दिखाते, क्योंकि उन्होंने चिन्मू को पंच मार मार के उसकी हालत ही खराब कर दी थी। वो ये कहने लगते हैं कि बूचर ने तुम्हें जो नाइफ की स्किल्स को सिखाया है उनमें यूज होता है मैजिकल पावर्स का, तभी जाके वो फ्लेम्स कट कर पाती हैं बादलों को भी। लेकिन ये जो मेरी बॉक्सिंग की स्किल्स है उसमें भी मैजिकल पावर्स का यूज होता है और मैं यूज करता हूँ साउंड ऑफ थंडर को। जिसके बाद उन्होंने जैसे ही दोबारा से अपनी पंचिंग को स्टार्ट किया होता है तो चिन्मू तो छत को फाड़ते हुए ऊपर चला गया था। और वो ये बता रहा था कि उसके बचपन में ही सभी के सभी ग्रैंडपास मिलके उसे बेसिक स्वॉर्डमैनशिप और बेसिक बॉक्सिंग स्किल्स को सिखाया करते थे। लेकिन अब क्योंकि ये लोग मेरे अंदर जगाना चाहते हैं कल्टिवेशन को, इसीलिए अब ये लोग अपनी स्वॉर्डमैनशिप और बॉक्सिंग स्किल्स को ले जा चुके हैं एकदम एक्सट्रीम लेवल पर, जिसमें उन लोगों को मेरे लिए यूज करनी पड़ रही है अपनी मैजिकल पावर्स को। ये बातें खुद भी चिन्मू को समझ में नहीं आ रही थी कि सच में एक कल्टिवेटर करने के लिए इतनी ज्यादा मार खानी पड़ती है। ग्रैंडपा माँ चिन्मू को ये बताते हैं कि जब मैं केवल एक हाथ से ही ट्रेनिंग को कर सकता हूँ तो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। अपने शरीर के सारी ताकत को डाल लो अपने केवल एक ही हाथ के अंदर। इस ताकत को इतना ज्यादा बढ़ा लो कि केवल एक हाथ ही काम करने लगे 1000 हाथों के जैसे, जिस टेक्निक को कहा जाता है 8 लियन मूवमेंट, जिसकी वजह से तब जाकर क्रिएट होते हैं 1000 हैंड्स और हम बन जाते हैं एक जैन मास्टर। जो नजारा देखकर चिन्मू काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी ग्रैंडपा माँ कहते हैं कि ठीक है जल्दी से मुझ पर हमला करने के लिए आओ, जिसके हमला करने से पहले ही चिन्मू को एक बहुत ही जोरों का हिट हो चुका था। ग्रैंडपा माँ बताते हैं कि अच्छे तरीके से ध्यान लगाओ कि तभी जाके तुम्हें सफलता मिलेगी और तुम्हारे अंदर भी ताकत आ जाएगी थंडर को कंट्रोल करने की। तुम्हारी भी केवल एक हाथ के अंदर आ सकती है हजारों हाथों की ताकत। अगर तुम भी चाहो तो अपनी पावर्स की हेल्प से किसी की भी सोल और उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। कोशिश यही करनी है कि अपने दुश्मन को इस तरीके से तोड़ के रख दो कि वो कभी दोबारा उठ भी ना सके। लेकिन ये ट्रेनिंग कराते हुए वो चिन्मू की बहुत ही बुरी हालत कर चुके थे, क्योंकि उसको खुद भी नहीं लग रहा था कि अब वो दोबारा से ये ट्रेनिंग कर भी पाएगा। जिस मोमेंट पर अब तभी वहाँ पर आ जाते हैं ग्रैंडपा 2G और वो ये कहने लगते हैं कि आ जाओ जरा मेरे साथ में रेस को लगा लो। और एक्चुअली में ग्रैंडपा 2G के पास में उनकी एक लेग नहीं होती। वो चिन्मू को ये समझा रहे होते हैं कि हमें जिंदगी में कभी शिकायतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी तो जरूर होती है। जिसके तुरंत ही बाद ग्रैंडपा 2G चिन्मू को उठाते हैं और यहाँ से ले जाने लगते हैं, जिनके पास में केवल एक लेग होने के बाद भी वो सुपर फास्ट तरीके से भाग सकते थे। चिन्मू बताने लगता है कि ये ग्रैंडपा ऐसे हैं कि इनके चेहरे से कभी भी स्माइल जाती ही नहीं है। साथ ही साथ ग्रैंडपा 2G होते हैं चिन्मू के ही बेस्ट फ्रेंड। चिन्मू बताने लगता है कि पहले मैं ये सोचता था कि शायद ये मुस्कुराते इस वजह से है क्योंकि
क्योंकि ये अंदर से खुश होंगे। लेकिन फिर मुझे पता चला कि उनकी तो फितरत ही है मुस्कुराना, क्योंकि वो ऐसे ही मुस्कुराते हुए किसी को भी मार सकते हैं। हवा में उड़ते हुए चिन्मू ग्रैंडपा टूजी से ये पूछ रहा था कि मुझे बताइए क्या आपके भी पास में बाकी के लोगों के जैसे ही सुपर पावर्स हैं? तो ग्रैंडपा टूजी उसको बताती हैं कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास में भी सुपर पावर है और वो है मेरी ही लेग्स, क्योंकि वो अपनी केवल एक लेग की मदद से भी सुपर फास्ट तरीके से भाग सकते हैं। जमीन पे उनकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा होती है, अगर वो चाहे तो वो अपने आप को एक ही जंप के साथ में हवा में भी उड़ा सकते हैं। अब वो चिन्मू को नीचे लाते हुए उससे ये कहने लगे थे, अगर तुम भी मेरे जैसे ही फास्ट हो जाओगे तो बाकी की दुनिया तुम्हें अपने आप ही स्लो लगने लगेगी। तुम स्पीड और पावरफुल लेग्स के साथ में दीवार पर चढ़ सकते हो, जहाँ पर चाहो वहाँ पर जा सकते हो। तुम चाहो तो पानी पे भी चल सकते हो, तुम चाहो तो हवा में भी उड़ सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें चाहिए पावरफुल लेग्स और सुपर फास्ट स्पीड। तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि तुम्हें खुद ही अपने कदमों की आवाज तक सुनाई ना दे। लेकिन चिन्मू तो उनके पीछे भागते भागते काफी ज्यादा थक चुका था और वो ये कहने लगता है कि जब ग्रैंडपा टूजी की केवल एक लेग इतनी ज्यादा फास्ट है तो अगर उनके पास में दोनों लेग्स होती तो वो कितने ज्यादा फास्ट होते। इसकी वजह से अब उसके मन में ये सवाल आया होता है कि आखिर वो कौन होगा जिन्होंने इनकी टांग काटी होगी। और साथ ही जो ग्रैंडपा माँ है उनके पंचेस भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन फिर आखिर ऐसा कौन होगा जिसकी वजह से उनका एक दूसरा हाथ कट चुका था। ग्रैंडपा बूचर की नाइफ स्किल्स और उनका गुस्सा इतना ज्यादा खतरनाक है कि शायद ही उनके सामने कोई टिक पाएगा। लेकिन आखिर वो कौन हो सकता है जिसने उनको बीच से ही काट दिया। चिन्मू को अभी तक ये पता ही नहीं होता कि आखिर उसके ग्रैंडपास के दुश्मन है कौन। इसी वजह से ये सभी के सभी ग्रैंडपा बनाना चाहते हैं उसको ओवरलॉर्ड। इसीलिए चिन्मू ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हाल में स्ट्रॉन्ग तो बन के ही रहेगा। कहने लगता है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि मैं अपने ग्रैंडपास के जैसे पावरफुल तो ना बन पाऊं, लेकिन फिर भी उसको चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, उसको 100 गुना ज्यादा मेहनत क्यों ना करनी पड़े, वो फिर भी अपने सभी के सभी ग्रैंडपास को उनके दुश्मनों से बचा के ही रहेगा। जैसे ही चिन्मू यहाँ से जाने वाला होता है तो फिर तभी इसके पास में चीफ आ जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि तुम्हारी बॉडी एनर्जी खत्म होने वाली है, इसी वजह से तुम्हें सबसे पहले अपनी ब्रीथिंग स्किल को ठीक करना सीखना होगा। चीजों के बारे में जानने के लिए अब चिन्मू पहुंच चुका होता है चीफ के सामने और वो हमें ये बताने लगता है ये हमारे इस गांव में रहने वाले सभी डिसेबल लोगों के बॉस, जिनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस सभी के सभी ग्रैंडपास में सबसे ज्यादा है। भले ही वो कैसी भी बात क्यों ना कर लें, चाहे छोटी बात हो या फिर बड़ी बात हो, वो जो भी कहेंगे वो एकदम सही ही होगी। चीफ चिन्मू को ये बताने लगते हैं कि मैंने तुम्हें जो डाओयन स्किल सिखाई है उसे तुम अपने बचपन से ही प्रैक्टिस करते आ रहे हो, और स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए होती है जो कि अपनी बॉडी में कल्टीवेशन करना चाहते हैं। और इसको एक्चुअली में कहा जाता है 3 पिल्स ऑफ ओवरलॉर्ड बॉडी। जो नाम सुनते ही चिन्मू कहने लगता है कि ये तो सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि जैसे ही तुम्हारी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी अवेकन होना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर तुम अपनी इस 3 पिल्स ऑफ ओवरलॉर्ड बॉडी स्किल का यूज करते हुए बन सकते हो एक बहुत ही ज्यादा इटर्नल स्ट्रॉन्ग मैन। तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि तुम्हारा मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद अब चिन्मू हमें ये बताने लगा था कि यहाँ पर इस विलेज के अंदर और भी कुछ ऐसे ग्रैंडपास हैं जो कि इसको ट्रेनिंग को कराने पर ध्यान देते हैं। जिनमें से एक होते हैं म्यूट ग्रैंडपा, यानी कि वो बोल नहीं सकते थे, जो कि चिन्मू की बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प कर रहे थे। और साथ ही साथ चिन्मू के जो पेंटर ग्रैंडपा होते हैं उनकी स्किल्स भी बहुत ही कमाल की थी। लेकिन दिक्कत ये होती है कि इनके पास में सुनने की एबिलिटी नहीं थी। जिसके बाद अब चिन्मू की बारी आ जाती है ब्लाइंड ग्रैंडपा के साथ में ट्रेनिंग को करने की, जो कि ऑब्वियसली अपने नाम के जैसे देख तो नहीं सकते थे, लेकिन उनके सेंसेस इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं ये तो कहा भी नहीं जा सकता कि उन्हें दिखाई नहीं देता। चिन्मू बता रहा था कि सभी के सभी ग्रैंडपा मिलके उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत को कर रहे हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ वो लोग चिन्मू की बॉडी के अंदर कल्टीवेशन को अवेक कर सके। इसीलिए चिन्मू भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और वो ये कह रहा था कि किसी भी हाल में मैं हार नहीं मानूंगा। और अब अगले दिन वो दोबारा से पहुंच जाता है फार्मासिस्ट ग्रैंडपा के पास में मेडिसिन को पीने के लिए, जहाँ पर हर बार ही नए नए मेडिसिन को पीने की वजह से उसकी हालत तो खराब होती ही है। साथ ही उसकी हर रोज ही ट्रेनिंग को और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से करवाया जा रहा था। लेकिन अभी तो वो एक आर्मर को संभालने के भी काबिल नहीं था। पेंटर ग्रैंडपा जो कि उसको अच्छी स्किल्स सिखाना चाहते हैं वो तो उनके साथ में मस्ती करता है। साथ ही जंगल के अंदर जहाँ पर रहते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेडली बीस्ट, उनके बीच में रहते हुए चिन्मू अपनी आंखों पे पट्टी बांध के ब्लाइंड ग्रैंडपा के साथ में अपनी ट्रेनिंग को करने वाला है। लेकिन उनके सेंसेस के सामने चिन्मू कभी भी टिक नहीं पाएगा। चिन्मू का ट्रेनिंग करते हुए काफी दिन हो चुके थे और वो हर रोज ही सभी ग्रैंडपास के साथ में नई नई तरीके की ट्रेनिंग्स को भी करता है। जिसके बाद अब हम लोग देख पाते हैं चीफ के साथ में मिस्टर फार्मासिस्ट को, जो कि चीफ से ये कह रहे होते हैं कि आपने उस बच्चे को पुराने जमाने की कॉमन गाइडिंग स्किल को तो सिखा दिया, लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है कि ये स्किल उसके कल्टीवेशन को अवेक करने में काम में आ सकती है? चीफ ये बताते हैं कि हाँ, अभी तक उसकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं देखे गए। इसी वजह से मैंने उसको सबसे ज्यादा सिंपल टेक्निक सिखाई है ताकि
ताकि वो खुद से ही उसको सीख सके। एक हिसाब से अगर कहा जाए कि किसी बच्चे के अंदर अगर कल्टीवेशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती, इस बात पर मिस्टर फार्मासिस्ट कहने लगते हैं कि फिर तो वो कुछ भी अचीव नहीं करने वाला। चीफ भी कहते हैं कि हाँ, इस बारे में मैंने भी बहुत ही ज्यादा सोचा, लेकिन हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि वो इस टेक्निक को अपने बचपन से ही प्रैक्टिस करते हुए आ रहा है और साथ ही हर रोज ही उसको मेडिसिन देने की वजह से कुछ न कुछ चेंजेस तो होंगे ही। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब वो वक्त आ चुका है उसकी बॉडी में चेंजेस आने का, जो कि हाल ही में दिखाई तो नहीं देंगे, लेकिन जब वो दिखाई देंगे तो हम में से किसी भी ग्रैंडपा की ताकत से उसके अंदर आ जाएगी 5 गुना ज्यादा ताकत। जो बात सुन के मिस्टर फार्मासिस्ट तो एकदम ही शॉक हो गए थे और वो ये कहने लगते हैं कि अगर ये बात सच है तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो अपने कल्टीवेशन को अवेक कर ले, क्योंकि ऐसी एबिलिटी तो मेरे पास में भी नहीं है कि मैं अपने कल्टीवेशन को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकूं। चीफ से पूछने लगते हैं कि आपको क्या लगता है ये बच्चा फ्यूचर में कल्टीवेशन के किस लेवल तक जा सकता है। तो चीफ कहने लगते हैं कि ये बात तो मैं भी नहीं जानता कि वो किस लेवल तक जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो हम सभी में सबसे ज्यादा बेस्ट बन के दिखा सकता है। इसके आगे की अमेजिंग स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।